नहीं है। आज जिस 30 से 35 हजार के बैकलॉग की हम बात करते हैं, वो बैकलॉग इसी कारण है। चर्चा भी होती है बाकी क्लास 3 में प्रमोशन रिजर्वेशन थी, केवल प्रमोशन रिजर्वेशन, एक्सक्लूडेड सीनियरिटी का बेनिफिट नहीं है। उसमें भी कई डिपार्टमेंटों में तो वो प्रमोशन रिजर्वेशन भी लागू नहीं है, क्योंकि वो अधिकारी लोग उनको जो है कह देते हैं नहीं अभी तो आपका केस पेंडिंग है सुप्रीम कोर्ट। इसका बहाना बनाते हुए 9 साल हो गए कई डिपार्टमेंटों में प्रमोशन ही नहीं कर रहे, अभी आपका केस पेंडिंग है। ये तो हम साथियों ये प्रमोशन रिजर्वेशन जो है ये एक सामाजिक न्याय का मुद्दा है। जब तक प्रमोशन रिजर्वेशन हमें हमारी नहीं मिलेगी हमें, तो हमारा प्रतिनिधित्व जो संवैधानिक प्रतिनिधित्व 20% है वो पूरा नहीं होगा। तो साथियों ये सामाजिक न्याय की लड़ाई भी आप लोग इस रैली के माध्यम से लड़ने जा रहे हो। साथियों HKRM की लड़ाई आप इस रैली के माध्यम से लड़ने जा रहे हो, बैकलॉग की लड़ाई आप इस रैली के माध्यम से लड़ने जा रहे हो। आप जो है हमारे जो विद्यार्थी है, चाहे वो विश्वविद्यालयों में पढ़ने वाले विद्यार्थी, महाविद्यालयों में पढ़ने वाले विद्यार्थी है या हमारे जो स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थी है, 7 साल से लगभग उनकी स्टाइपेंड, उनकी छात्रवृत्ति, उनकी प्रोत्साहन राशि वो जो है ना कहीं पेंडिंग है। कभी कहते हैं कि आधार लिंक नहीं है, कभी कहते हैं PFMS के द्वारा जो है उनकी पेमेंट होगी, तो वो पेंडिंग है। तो साथियों इन सब मुद्दों को लेकर के एक नया मुद्दा, 3 साल पहले हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई, उस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में सुझाव मांगे गए अब भाई क्या क्या सिलेबस में शामिल किया जाए। हमने बहुत सारे सुझाव अपनी यूनियन के माध्यम से देने का काम किया। भाई हमारे जो महापुरुष हैं उनका जो उनसे रिलेटेड जो भी साहित्य है, उनके प्रसंग है, उनकी जीवनियाँ हैं, वो कहीं ना कहीं राष्ट्रीय शिक्षा नीति का जो सिलेबस है उसमें उनको शामिल किया जाए। किस तरह की मांगी और क्या आगे रणनीति रहने वाली है? 20 अगस्त 2023 की हरियाणा अनुसूचित जाति राज्य के अध्यापक संघ के बैनर तले एक रैली होने जा रही है, जो कि जिसमें हमें सभी जो हमारे कर्मचारी हैं वो हिस्सा लेंगे, हमारे विश्वविद्यालयों महाविद्यालयों के छात्र इसमें हिस्सा लेंगे, हमारी महिलाएं इसमें हिस्सा लेंगी। और इस रैली की जो हमारी मुख्य मांगे हैं, बाकी हमने मुख्यमंत्री महोदय के नाम लगभग 200 ज्ञापन पिछले 3 वर्षों में देने का काम किया है, लेकिन सरकार ने हमारे किसी भी मुद्दे को हल नहीं किया है, जो कि संवैधानिक प्रतिनिधित्व के मुद्दे हैं। हमने सरकार के सामने उन 200 ज्ञापनों के माध्यम से बताने का काम किया कि भाई हरियाणा प्रदेश में प्रमोशन रिजर्वेशन लागू नहीं है, और उस प्रमोशन रिजर्वेशन लागू न होने के कारण हमारे जो है हमारा जो संवैधानिक प्रतिनिधित्व 20% का वो पूरा नहीं हो रहा है। जब से हरियाणा बना क्लास 1-2 की प्रमोशन में रिजर्वेशन नहीं है, तो हम जो क्लास 1-2 में जो हमारा संवैधानिक प्रतिनिधित्व है वो मात्र नाम मात्र का है, 5 से 7% का है, जो कि संवैधानिक 20% प्रतिनिधित्व से बहुत कम है। हमारा जो 30-35 हज़ार का जो बैकलॉग है वो आज तक नहीं भरा गया है। लगातार समाज की और सभी यूनियनों की मांग रही है कि जो हमारा बैकलॉग है वो स्पेशल भर्ती के द्वारा भरा जाए, लेकिन सरकार ने किसी पद को बैकलॉग के माध्यम से भरने का काम नहीं किया है। तीसरा जो हमारा मुद्दा है वो हरियाणा कौशल रोजगार निगम से भर्तियों का रहा है। हमारी मांग है कि हरियाणा कौशल रोजगार निगम को बंद किया जाए, क्योंकि इसमें कोई पारदर्शिता नहीं है और इसमें ना ही जो ना अनुसूचित जाति के लिए कोई आरक्षण पॉलिसी की व्यवस्था है, और इसके माध्यम से एक बैकडोर एंट्री है। हमारी सरकार से मांग की है कि भाई या तो आप अनुसूचित जाति का 20% प्रतिनिधित्व इसमें पूरा करने का काम करें, अन्यथा इसको बंद करने का काम करें, क्योंकि रेगुलर जब भर्ती होती है तो हमारा एक संवैधानिक प्रतिनिधित्व पूरा होता है। चौथा, हमने जो स्कूलों में चिराग योजना चलाने का काम सरकार कर रही है, वो उस चिराग योजना के माध्यम से सरकारी स्कूलों की संख्या कम करने का काम किया जा रहा है, ताकि सरकारी स्कूल बंद हो जाए। सरकार को जो है ना इस प्रकार की कार्रवाई नहीं करनी चाहिए। यहाँ तो जो है ना बाड़ी खेत को खाने का काम कर रही है, तो कैसे काम चलेगा। हमने एक अन्य मांग ये भी की है ताकि जो हमारे छात्र हैं उनकी जो छात्रवृत्तियां हैं वो रुकी पड़ी हैं, 7 सालों से लगभग डिस्टर्ब है, किसी की आ जाती किसी की नहीं आती है, बच्चे चक्कर काटते रहते हैं, महाविद्यालयों के बच्चे चक्कर काटते रहते हैं, विश्वविद्यालयों में बच्चे एडमिशन ले लेते हैं, उनको उनकी फीस का इंतजाम खुद करना पड़ता है। तो इस प्रकार की जो उनकी छात्रवृत्तियाँ रुकी हुई है वो कहीं ना कहीं सरकार जो है ना समय पर डालने का काम करे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में हमने सुझाव दिए थे कि भाई जो हमारे बहुजन महापुरुष हैं उनकी जीवनियों को, उनके साहित्य को सिलेबस में शामिल किया जाए, लेकिन उनको सिलेबस में शामिल नहीं किया जा रहा है। तो इन सब मुद्दों को लेकर के 20 अगस्त 2023 की जो करनाल रैली होने जा रही है, शिक्षा बचाओ रोजगार बचाओ प्रतिनिधित्व पाओ रैली, उसमें सभी सभाएं हमारा सहयोग कर रही है, सभी यूनियन हमारा सहयोग कर रही है और ये रैली ऐतिहासिक होने जा रही है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से भी सभी से निवेदन करूंगा कि 20 अगस्त 2023 को रविवार को आप सभी इस रैली का हिस्सा बने, ताकि सरकार तक हमारी बात ही मजबूती से पहुंचे
और सरकार जो हमारा संवैधानिक प्रतिनिधित्व है और जो रोजगार बचाओ संबंधी हमारा अभियान है उसकी तरफ सरकार आकृष्ट हो और उसे पूरा करने का काम करे।